अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह सुबह का टाइम है और मैं आई हूँ इधर किचन में और अम्मी जी बना रहे हैं मज़ेदार सा नाश्ता। और अम्मी जी का जो रोटी है ना वो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त फूलती है। मैं इतनी कोशिश करती हूँ ना मेरी रोटी नहीं फूलती। तो मैंने अम्मी जी से पूछा, अम्मी ये क्या सीक्रेट है, मुझे फूली हुई रोटी बड़ी पसंद है। तो जो है वो सॉफ्ट भी होती है और मज़े की भी लगती है। तो अम्मी कहते हैं ये भी एक तरीका होता है बनाने का कि आप ज़्यादा तवा जो है गरम ना किया करो, दरमियानी आंच का रखा करो, तो फिर ही माशाल्लाह से फूल जाती है। तो इधर जी पाई का सालन बनाया था, उसी के साथ हुआ है नाश्ता। नाश्ते के बाद जो है वो बारी आती है चाय की। चाय के साथ ही जो है ना दूसरे काम माइंड में आ जाते हैं। आज जी मैं बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो रेसिपी बनाने लगी हूँ, जो कि है पंजीरी की। और आप लड्डू भी बना सकते हैं, जो बोल होते हैं अलसी और जो चने के वो। तो हमारी जो अल्लाह बख्श नानी अम्मी हुआ करती थी, वो उसके अंदर जब अलसी बनाते थे ना तो उसके अंदर गंदम शामिल करते थे। यानी कि अगर 1 किलो चने होते थे ना तो उसके साथ 1 किलो ही उसके अंदर गंदम जो थी वो डाली जाती थी। अब वो मुझे तरीका नहीं पता किस तरीके से डालते थे, किस तरीके से नहीं, क्योंकि हम बस खाया करते थे। अब इतनी नहीं समझ के वो किस तरीके से बनाया करते थे। तो अम्मी जी जो हैं वो चने का इस्तेमाल करते हैं। चने बहुत फ़ायदेमंद हैं और इंसान को इस्तेमाल भी करना चाहिए। सीज़न के लिहाज से जो अल्लाह पाक ने चीज़ें बनाई हैं ना इंसानों के लिए, वो बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। बस जी ये इधर मैंने लिया है इसमें जो है काजू बादाम पिस्ते और ये सारे जितने भी नट्स जो आपको पसंद है ना वो आप इसमें डाल दें। तो मैंने क्या किया था, इनको किया ड्राई रोस्ट। ड्राई रोस्ट करने के बाद इसको चॉपर में मैंने चॉप कर लिया। ये मेरे पास हैं सीड्स, जिसमें है कद्दू के बीज, सूरजमुखी के बीज और इसमें है सफ़ेद तिल और चारों मग्ज़। ये वाले जितने बीज हैं इनको करेंगे ड्राई रोस्ट। ड्राई रोस्ट करने के बाद फिर इसको मैं चॉपर में चॉप करूँगी। उनका जो नानी अम्मी का तरीका होता था थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब जदीद तरीके आ गए हैं, थोड़ी जल्दी काम भी हो जाता है। तो मुझे उस तरीके का नहीं पता किस तरीके से बनाते थे। और माशाल्लाह ये इतनी ज़बरदस्त पंजीरी बनाऊंगी और मैं इसके लड्डू बना लूँगी। लड्डू इसलिए बनाऊंगी, वो पकड़ के खाने का बहुत मज़ा आता है। हम पहले जो चावलों की होती थी वो भी बनाते थे, लेकिन इस सीज़न नहीं बनाए। इस सीज़न हमने ये वाले जो है ना अलसी और चने के लड्डू ये बनाए हैं। और ये जो चने थे भुने हुए मैं लेके आई थी, तकरीबन 2 किलो के जितने चने थे और 2 किलो ही अलसी थी इसके अंदर। तो अगर कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो मैंने चनों का भी पेस्ट बना लिया। ड्राई फ्रूट जितने भी थे उसका भी मैंने उसको जो रोस्ट करने वाले थे उनको रोस्ट कर लिया, जो नहीं रोस्ट करने वाले उनको नहीं किया। जैसे कि बादाम को रोस्ट नहीं किया मैंने, नारियल को रोस्ट नहीं किया, और मैंने पिस्ते को थोड़ा सा रोस्ट किया था, काजू को भी रोस्ट किया था। तो जो बाकी जो थे उनको रोस्ट किया था। फूल मखाना तकरीबन मेरे पास जो था वो 1 पाव से थोड़ा ज़्यादा था, क्योंकि इसके फ़वाइद ज़्यादा हैं तो मैंने ज़्यादा डाले थे। इसी बहाने से तो चीज़ें खाई जाती हैं, वैसे तो इंसान अपनी खुराक में इनको शामिल ही नहीं करता। तो ये जो आप देख रहे हैं ये मैंने जो बड़े इसके यानी कि चारों मग्ज़ और सूरजमुखी के बीज और कद्दू के बीज जो है ना, ये मैंने पहले फ्राई पैन में डाल दी हैं ताकि ये थोड़ा टाइम लगते हैं। तो तिल बाद में डालूँगी, वो इसलिए कि वो फ़ौरी से जल जाते हैं, तो इस वजह से मैं इसकी थोड़ी सी स्टीम निकलेगी तो उसके बाद इसमें जो है ये मैं जो है तिल वो इसमें शामिल कर दूँगी। और ये अपनी खुराक में ज़रूर शामिल करने चाहिए। मुझे तो ये था इस सीज़न जो है ना मैं नहीं बना सकूँगी, लेकिन अम्मी जी की कोशिश की वजह से मैंने बना ही लिया। हो सकता है मैं थोड़ी सी जो है काम स्लो कर लेती हूँ, थोड़ी कह देती हूँ अच्छा कोई बात नहीं रहने देते हैं। तो ये जो नारियल था, नारियल भी मैंने ला के और इसको मैंने फ़्रेश कद्दूकश किया। मैंने मार्केट से पहले दिया था, लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लगता। जो घर में बनाई हुई चीज़ होती है उसके जैसा तो कोई मुकाबला ही नहीं होता। तो मैंने क्या किया था, इसको भी ला के तो मैंने इसको कपड़े से अच्छे तरीके से नारियल को किया था साफ़। उसके बाद मैंने इसको कद्दूकश की मदद से इसका कद्दूकश कर लिया था। और अगर आपके पास मशीन है तो आप उसके साथ भी कर सकते हैं, लेकिन अम्मी जी ने मुझे कहा था इसके साथ करो, और मेरे पास मशीन भी थी, लेकिन मैंने अम्मी को ना ज़रा तसल्ली नहीं होती, तो इस वजह से
उनकी तसल्ली के लिए मैंने जो था ना इसको घर में इसको कद्दूकश किया है। और ये दरमियानी आंच बिल्कुल रख के, जब तिल इसमें शामिल किए हैं दरमियानी आंच रख के, तो फिर इसको मैंने ना ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। अब ड्राई रोस्ट करने के बाद फिर इसको डालेंगे अलग से बर्तन में। इसी तरह सारी चीज़ों को मैंने रोस्ट कर लिया है। ये देखें, ये मेरे पास जो है ये इसकी स्ट्रेनर है, ये दरमियाने साइज़ की है, यानी कि इसमें थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, बिल्कुल भी आटे जैसा नहीं होना चाहिए, वो तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। आप अगर आटे जैसा बना लेंगे ये जो है अलसी और चनों को, तो वो टेस्ट बिल्कुल नहीं आता। थोड़ा सा तो होना चाहिए, जो आप दांत की मदद से चबा के तो वो खाएं, उससे दांतों को भी ताकत मिलती है और मज़ा भी आता है। बाजी इधर जो थे जितने भी ये मेरे पास थे सीड्स, वो सारे हो गए हैं रोस्ट। इनको मैंने साइड पे रख दिया और इनकी थोड़ी सी मैंने इसकी स्टीम निकलने दूंगी, क्योंकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर मशीन में डालिएगा। वो ना होगा मशीन बस इस सीज़न ही इस्तेमाल हो, अगले सीज़न इस्तेमाल के लायक ही ना रहे। तो उसके बाद ये मैंने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाला है फूल मखाना। इसको करूँगी मैं रोस्ट, इसको भी ड्राई रोस्ट कर लूँगी। तो इसको भी अलग बर्तन में डालेंगे। ये अच्छा खासा गर्म था। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये काम जो है ना, काम थोड़ा सा लंबा है लेकिन मज़ा आता है काम करने का। तो जब हम छोटे हुआ करते थे, नानी अम्मी जो थे वो अल्लाह बख्शे, वो ऐसे बनाया करते थे। हम सारे बच्चे, मामू के बच्चे भी हुआ करते थे, खाला के बच्चे भी, सारे हम छोटे छोटे हुआ करते थे। तो सारे उनके जो साथ थे वो हम जमा हो जाते थे। वो बड़ी खुशी होती थी कि आज कुछ हमारे घर स्पेशल होने वाला है, तो बच्चों को बहुत खुशी होती है। तो अब जो है, अब बच्चों को होती होगी खुशी, लेकिन अब ज़्यादा इंसान जो है ना वो मसरूफ़ हो गया हुआ है, उस पर वो खुशियाँ शायद हमसे रूठ गई हैं, या फिर पता नहीं क्या है, वो रौनक ही नहीं रही जो हमारे बड़ों के साथ थी। और ये जी बर्तन छोटा था, तो मैंने अम्मी जी से कहा अम्मी इसमें 2 दफ़ा इसको रोस्ट करने के बजाय आप एक कढ़ाई निकालें, उसमें ही कर लें। तो अम्मी जी ने इसको निकाल के तो इसके अंदर किया है। तो ये है कि थोड़ी टाइम की बचत भी हो गई है। तो ये माशाल्लाह से रोस्ट किया है। सबसे पहले तो इसको मैंने सारी चीज़ों को क्या किया था, मैंने इनको साफ़ किया था। साफ़ करना बहुत बड़ा काम होता है, 2-3 दिन इसमें मेरे जो है वो लग गए थे। और वीडियो भी मैंने ऐसे ही करके बनाई थी, थोड़ी थोड़ी करके, एकदम से नहीं बनाई थी। तो क्योंकि घर के इस काम के अलावा और भी होता है, खाना वगैरह बनाना बहुत ज़्यादा काम होता है। तो इसको मैंने दरमियानी आंच में जो था ना, आप कोई भी चीज़ बनाते हो ना उसका बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है कुकिंग करते हो जब आप। ये मैंने बिल्कुल दरमियानी आंच में फूल मखाना जो था उसको मैंने रोस्ट किया है। इसको तेज़ आंच में नहीं किया, ये जल जाएगा, क्योंकि फूल मखाना बहुत जल्दी जलता है। तो इस वजह से इसको मैंने दरमियानी आंच में इस तरीके से, ये देखिए अम्मी जी चम्मच लगा रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये मैंने अम्मी जी से सीखी हैं। और अगर आप इसको थोड़ा सा दरमियानी आंच में रोस्ट करते हैं, उसके बाद इसको किसी टोकरी में डाल के रख देते हैं ना, इसको अच्छा खासा ये ठंडा होगा ना, फिर ये क्रिस्पी होगा। अगर आप इसको फौरी से हल्का हल्का सा नीम गर्म होगा तो आप इसको चॉप करेंगे ना, तो इसमें ना क्रंचपन नहीं आएगा। तो आप बिल्कुल इसको ठंडा करेंगे ना, बिल्कुल वो इसमें क्रंचपन आएगा, वो जल्दी जो है वो चॉपर में चॉप हो जाएगा। तो बस जी इधर माशाल्लाह से अम्मी जी इसको कर रहे हैं रोस्ट। और ये देखिए माशाल्लाह से, और पूरे घर में इतनी ज़बरदस्त जो थी वो खुशबू आ रही थी। तो अम्मी ने क्या किया था, देसी घी भी जो थे बलाई का, हम माशाल्लाह से अम्मी जी खुद घर में बनाते हैं, तो वो भी अम्मी जी ने बना के रखा था तकरीबन 3 से 4 किलो, क्योंकि क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है तो इस वजह से चीज़ों का इस्तेमाल भी थोड़ा ज़्यादा ही होगा। इसमें मैंने काजू तकरीबन 1 किलो के जितने काजू, बादाम भी 1 किलो, पिस्ता भी तकरीबन 1 किलो ही था, और जो मैंने इसके बाद नारियल आधा किलो, इस तरह करके मैंने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से मैंने सारी चीज़ें इसमें डाली हैं। तो आप अपने हिसाब से डालिएगा और आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। अगर बाहर भी आप 2 से 3 माह भी इसको जो है बाहर रखते हैं ना, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होती, तो बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। तो सीज़न में एक दफ़ा ज़रूर अपने बच्चों को जो है ये चीज़ें बना के देनी चाहिए, और ख़ुद भी खानी चाहिए। ख़वातीन जो सारा दिन घर का काम करती रहती हैं, जिनको पट्ठों का बहुत ज़्यादा मसला है, वो ये वाली चीज़ ज़रूर बना के खाएंगे। तो मैं कहती हूँ ये रेसिपी क्या, ये गिफ्ट है। तो ये देखें माशाल्लाह से ये सारा बातों बातों में ये सारा रोस्ट हो गया है। रोस्ट हो के इसको मैंने इस तरह से एक टोकरी में डाला है ताकि इसकी स्टीम सारी निकल जाए, और जो
जो अलसी है इसको भी मैं रोस्ट करके एक अलग से बर्तन में डालती जा रही हूँ। तो इसके तो बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, तो इसको ख़ुराक में ज़रूर शामिल करना चाहिए। मेरे ख़्याल से आपको सीज़न के स्टार्ट में ही ये चीज़ें बना लेनी चाहिए ताकि सीज़न ख़त्म होते होते वैसे भी आजकल तो सर्दी बहुत कम जो है पहले की निस्बत पड़ रही है, उतनी सर्दी नहीं है जितनी हमारे दौर में हुआ करती थी। फिर भी आपको सीज़न के हिसाब से ना पहले ये चीज़ें तैयार कर लेनी चाहिए और ताकि सीज़न ख़त्म होने से पहले पहले आपकी ये चीज़ें भी ख़त्म हो जाए। तो ये जी मैंने इधर माशाल्लाह से ये था काजू का भी रोस्ट कर लिया अम्मी जी ने, और अलसी माशाल्लाह से वो भी रोस्ट हो चुकी है। सारे नट्स जो थे वो कुछ मैंने पहले रोस्ट कर लिए थे, कुछ अम्मी जी ने बाद में किए हैं। काजू भी माशाल्लाह से ये जो है अम्मी जी दरमियानी आंच में इसको रोस्ट कर रहे हैं। इसको रोस्ट करके सारे अलग अलग बर्तनों में मैंने रख दिए हैं ताकि इसकी स्टीम निकले। उसके बाद चॉपर में इसको सबको मैं चॉप कर लूँगी। ये देखें आपके सामने माशाल्लाह से, ये देखें ये मैंने काजू हैं वो हैं, और ये सारे जितने भी थे बीज वो है, ये पिस्ता है, और ये जो है ये मैं ख़ुद भी भूल गई हूँ ये क्या है ये ना ये बादाम है, और ये सौंफ जो है ये अलग से है, और ये जो आप देख रहे हैं ये सारे नट्स को जो था वो मैंने पहले से इस तरह से ड्राई रोस्ट करके इसको मैंने चॉप करके रख लिया। अब जब बारी आ गई है सौंफ की, ये जो आप देख रहे हैं ये सौंफ तकरीबन 1 पाव से थोड़ी ज़्यादा है। ये इसको भी मैंने कढ़ाई में डाला है और इसको दरमियानी आंच पे करूँगी मैं रोस्ट इस तरीके से, और इसकी भी खुशबू इतनी मज़े की लगती है। वैसे भी ये सर के लिए और आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, तो इसको भी इसी तरीके से तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी खुराक में जाती हैं। ये सारी चीज़ें जब आप डाल के एक बना लेते हैं ना तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं रह जाती। तो ये माशाल्लाह से दरमियानी आंच पे मैंने इस तरीके से करके तो इसको मैं कर रही हूँ ड्राई रोस्ट। उसके बाद इसको भी मैं ब्लेंडर में इसका पाउडर बनाऊँगी। इसको मैं दाने ये जो हल्का सा दाना होता है वो नहीं रखूँगी बिल्कुल इसको मैं, क्योंकि इसका दाना जो अंदर होता है ना वो थोड़ा सा हार्ड होता है। तो इस वजह से इसको मैं चॉपर में चॉप नहीं करूँगी, इसको ब्लेंडर में डाल के तो इसको मैं कर लूँगी। इसका फाइन जो है वो मैं पाउडर बना लूँगी। सबसे ज़्यादा जो काम होता है ना वो इसकी बुनाई का और इसकी सफाई का सबसे ज़्यादा काम होता है। जो इसमें सबसे ज़्यादा जो मुश्किल चीज़ होती है ना वो मेरे ख्याल से तो कमर कस होती है। तो पिछले सीज़न कुछ इस तरह से हुआ था कि अम्मी जी ने वैसे ही गर्मियों में कमर कस ला के तो इसको अच्छे तरीके से साफ़ करके इसको वॉश करके तो अम्मी जी ने रख लिया था, तो इसका पाउडर बना के इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। कमर कस जो है उसको ला के तो उसको क्योंकि गर्मियों में ज़ाहिर सी बात है धूप थोड़ी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से इसको आसानी से सुखाया भी जा सकता है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 2-4 दिन हो गया धूप थोड़ी अच्छी निकल रही है, तो इस वजह से इसको मैंने पहले ही ना इस तरीके से ये देखें मैंने इसको वॉश करके तो ट्रे में डाला था, और ये देखें ये तकरीबन ऑलमोस्ट ये ड्राई हो चुकी है। अब क्या करूँगी मैं इसका बनाऊँगी पाउडर। तो इसके सबसे पहले आपने इसको डायरेक्ट इसको वॉश नहीं करना है, इसके अंदर पत्थर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपने इसको सफाई करने का भी एक तरीका होता है ना, किसी भी चीज़ का एक तरीक़ाकार होता है। कोई भी आप चीज़ लगा लें, खाना बनाना या फिर कोई रेसिपी बनाना, हर एक का एक तरीका होता है। तो इसका जो मैंने अम्मी जी से तरीका देखा था ना वो ये था कि इसको पहले एक बर्तन में डालें, बर्तन में डाल के उसके बाद फिर इसको जो है ट्रे में डाल के इसके सारे पत्थर साफ़ किए थे, इसके तिनके साफ़ किए थे। उसके बाद जो था ना बारी आई थी ये जो है इसको वॉश करके तो मैंने इस तरह बर्तन में डाल दिया। ये जो आप देख रहे हैं ना छोटे से बर्तन में, ये है इसबगोल जो है उसका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। हमारे बड़े तो जानते हैं कि उसका क्या क्या फ़वाइद हैं, और ये इस तरह पंजीरी में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसबगोल को भी मैंने पहले ड्राई रोस्ट किया था, उसके बाद इसका फाइन जो है चॉप इसको कर लिया था। इन चीज़ों के बाद अब बारी आ गई है जी हमारी जो है पाउडर बनाने की। चने का पाउडर बना लूँगी, और ये जो मैंने आपको स्ट्रेनर दिखाया था ना थोड़ा सा मोटी सी इसकी जो जाली थी उसके साथ मैंने इसको सारे इसके पाउडर को मैंने इस तरीके से ये देखें इसको बिल्कुल फ़ाइन इसको नहीं पाउडर बना लेना, ये इस तरीके से इसको निकाल के तो इसको मैंने सारे माशाल्लाह से ये 2 किलो के जितने चने थे पहले इसको मैंने साफ़ किया था, और ये ऊपर से स्किन इसकी वेस्ट नहीं की। इसका भी फ़वाइद होते हैं, ये भी इसी तरीके से ही खाई जाती है, वैसे तो खाई नहीं जाती
थी तो चने के हल्के हल्के से छिलके मैंने निकाल दिए थे। तो इसको साफ़ करके तो ये जो है मैंने इसको इस तरीके से पीस लिया था। बस जी इतना सा ये काम था, पाउडर सारे बन गए थे। अब बारी आ जाती है इसको जो है फ़ाइनल बनाने की। ये जो आप देख रहे हैं ये फूल मखाना था, मैंने इनको पैकेट में दोबारा डाल दिया था ताकि ये गिर के कहीं गिर ना जाए। तो प्लेटों में रहता तो गिर जाना था। तो ये वीडियो मैंने उससे अगले दिन जो थी वो बनाई थी सुबह के टाइम, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था। इसको मैंने जो है इसको रोस्ट करके और इसको चॉप करने में। और ये जो है अम्मी जी ने माशाल्लाह से देसी घी बनाया था। अब एक मैंने लिया है देज का, उसके अंदर डाला है थोड़ा सा देसी घी और उसमें डालूँगी फूल मखाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो है बरकत होती है। तो ये अल्लाह का नाम लेके तो मैंने इसमें डाल दिया। देज के में आंच बिल्कुल आपने दरमियानी रखनी है और घी भी ज़्यादा नहीं डाला। अगर आप ज़्यादा घी डालेंगे ना तो ये जल जाएगा। तो अगर आप थोड़ा कम घी डालेंगे तो फिर नहीं जलेगा, इसकी बुनाई अच्छे से होगी। ये देखें, ये भी इसकी बुनाई करने का भी एक तरीका है। बात जी जब इसकी मैं बुनाई कर रही थी और साथ ही मेरे माइंड में आ रहा था कि मैं अम्मी जी से पूछूं कि अम्मी जी अब क्या करना है। अब जी अब आ गई थी बारी जो थी वो 4 गूंद की। ये 4 गूंद थी और इसको मैंने साफ़ करके पैकेट में डाल के रख दिया था। और इसको मैं क्या करूँगी कि साथ साथ मैंने कहा उसका काम भी कर लेती हूँ, क्योंकि जब आप किचन में आए होते हैं ना तो एक ही काम आपके माइंड में नहीं होता, चारों तरफ आपका माइंड हो रहा होता है कि देज की जो है वो तो चूल्हे पे अपना काम कर रही है, वो पक रही है, दूसरी तरफ हमने कौन सा काम करना है। बात जी ये जो है 4 गूंद, इसकी मोटी मोटी जो हिस्से हैं इसको मैं पहले घी में फ्राई करूँगी, जो छोटी वाली हैं उसको बाद में करूँगी। ये जी माशाल्लाह से फूल मखाना जो है ये रोस्ट हो चुका है। तो मैंने क्या किया है कि अम्मी जी का जो है बड़ा सा देज का वो लिया है और ये जो है ये अब चने की बारी है। उसमें थोड़ा सा डालूंगी घी डालने के बाद इसमें चने का पाउडर डाल के इसकी भी अच्छे से करनी है बुनाई। इतना ज़्यादा घी नहीं है आपने डालना, बिल्कुल दरमियाने साइज़ का डालना है कि उससे अच्छे से बुनाई होगी दरमियानी आंच में। ये जी इसमें मैंने घी जो है देसी घी मैंने उसी देचके के अंदर डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी चने एक ही दम से नहीं होंगे। इसको थोड़ा सा यानी कि 2-3 दफ़ा करके तो मैंने इसको किया है रोस्ट, एकदम से नहीं होंगे, अच्छे से बनाई नहीं होगी। हो तो जाएंगे लेकिन वो वाला टेस्ट नहीं आएगा जो मैं टेस्ट लेना चाह रही हूँ। और ये जो है आप दूसरी तरफ देख रहे हैं एक बड़ा सा मैंने जी लिया है देज का। ये माशाल्लाह से जी चनों की बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। ये जी अम्मी जी के जहेज़ का निकाला है देज का, ऐसे तो इसने इस्तेमाल में नहीं आना था। तो जो है इसी तरीके से ही सही। तो मैंने फूल मखाना भी इसके अंदर डाल दिया है और चने का पाउडर भी चला गया। अब जितने भी ड्राई रोस्ट हैं वो सारे इसके अंदर, नट्स हैं वो इसके अंदर जाएंगे, बादाम काजू हर चीज़ जो है वो इसके अंदर डालते जा रहे हैं, क्योंकि जब सारी चीज़ें मिक्स होती हैं ना तो उसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो इस वजह से घर में जो नॉर्मल हम खाना बनाते हैं वो बर्तन हो गया था छोटा। तो मैंने क्या किया था कि मैंने जो था वो अम्मी जी का बड़ा जो था जहेज़ का देज का उसको मैंने निकाला था। इसको साथ ही मैंने क्या किया, एक तरफ मैंने देसी घी डाला है फ्राई पैन में। ये हमने फ्राई रोस्ट जब हमने चीज़ें करनी होती हैं ना तो ये एक पैन जो है हमारा एक्स्ट्रा घर में पड़ा हुआ है ना, इसको इस्तेमाल में ले आते हैं। तो ये जो बड़ी गूंद है ना थोड़े बड़े साइज़ की, ये इसको मैंने सबसे पहले इसको रोस्ट किया है क्योंकि इसको लगता है थोड़ा सा टाइम। तो इस वजह से इसको पहले मैंने इसको डाल के तो इसको कर लिया इस तरीके से रोस्ट। ये देखें ये दरमियानी आंच में ये सारी फूलती जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं। चूल्हा हो गया था तेज़, आंच तेज़ थी तो इसको बैलेंस रखने के लिए मैंने फ्लेम कर दी है ऑफ़। ये जितना इसका टेम्परेचर है ना घी का उसी के अंदर ये सारी माशाल्लाह से ये फूल जाएगी। ये देखें ये इस तरह से कुछ ये फूल गई है। इसके बाद जो है बाकी की जो छोटी पाउडर फॉर्म में है ना वो इसके अंदर मैं डालूँगी और उसको भी इस तरीके से मैं कर लूँगी रोस्ट। ये देखें माशाल्लाह से पहले मैंने बड़े साइज़ की कर ली है, अब इसके बाद जो है वो छोटी कर लूँगी। इसको रोस्ट करने के बाद अब बारी आ गई है, ये मेरे पास है सौंफ। इसको पहले मैंने ड्राई रोस्ट किया था, उसके बाद इसको मैंने पाउडर फॉर्म में किया था ब्लेंडर में। उसके बाद इसको मैंने देसी घी थोड़ा सा डाल के इसकी करूँगी अच्छे से बनाई, घी में इसको फ्राई करना है। ये देखें मैंने ज़्यादा घी नहीं डाला, बिल्कुल दरमियाना डाला है कि जो बनाई ज़्यादा हो सके। उसके बाद ये जो देसी के अंदर सारी चीज़ें डाली थी ना वो भी इसके अंदर ही माशाल्लाह से ये मैंने शामिल कर दिया है। ये जी किशमिश है, किशमिश नहीं मुनक्का
मनक्का एक वाइट होती है ना किशमिश, वो नहीं, ये मनक्का था, वो इसमें डाल दिया मैंने। ये जो आप देख रहे हैं ये पाउडर फॉर्म में, ये कमर कस है। जी हाँ, जब मैंने इसको सारा साफ़ इतनी मेहनत के बाद किया है ना, कुछ इस तरह से ये निकली है। तो ये इसको मैंने थोड़ा सा घी डाला है, उसके बाद दरमियानी आंच पे इसको कर रही हूँ मैं रोस्ट। और ये देखेंगे इस तरह से ये जो पर्पल सी डार्क पर्पल शेड में ये आ गई है। ये भी इसी देचके के अंदर मैं डाल दूँगी, तो ताकि मुझे सारी चीज़ों को मिक्स करने में आसानी हो। बड़ा बर्तन इस वजह से मैंने इसको इस्तेमाल किया है। ये देखें माशाल्लाह से ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मैं इसमें डालती जा रही हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं ये 4 गूंद हैं जो मैंने रोस्ट की थी, उसके बाद इसको मैंने चॉपर में पीस लिया था, वो इसके अंदर ये चली गई हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये मैंने जो था, क्या इसको बोलते हैं, इसबगोल जो था ना, वो इसमें मैंने शामिल किया है। इसको घी डाल के तो इसकी की है बुनाई करने के बाद वो भी मैंने इसके अंदर ही शामिल कर दिया। अब बारी आ जाती है इसकी चाश बनाने की। माशाल्लाह से सारी चीज़ें जा चुकी हैं। ये गुड़ के अंदर अम्मी जी ने अपनी चाश के हिसाब से इसमें पानी शामिल कर दिया है। तकरीबन 2 किलो चने थे ना, तो 3 किलो के जितना इसमें 2 किलो गुड़ था और 3 किलो इसमें पानी जो था ना, वो डाल के तो इसको रख दिया था, ताकि इसका जो गुड़ है ना वो नरम हो जाए। तो नरम हो जाए तो इसको हल्का सा नरम होगा, फिर इसको स्टेन करेंगे, ताकि इसके अंदर जो जितना भी रेत और ज़र्रात होते हैं वो सारे इसको निकाल लेंगे। थोड़ा सा मेहनत का काम है, लेकिन आप अच्छी चीज़ बनाते हैं तो आपको मेहनत तो करनी पड़ती है। ये देखें जी, ये चाय वाली जो स्टेनर है उसके साथ मैंने हल्का सा मेल्ट किया था गुड़ को। उसके बाद इसको मैंने स्टेनर के साथ बिल्कुल इसको मैंने स्टेन कर लिया। अब इसको दोबारा से मैं डालूँगी देचकी के अंदर और इसको बनाऊँगी चाश। और चाश में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसको यहाँ तक बनानी है कि एक तार जो है ना लंबी सी, आप हाथ की मदद से इस तरह से जब इसको बनाएंगे ना तो इसकी लंबी सी तार हो। क्योंकि अगर आप सारा दारोमदार आपकी चाश पे होता है कि आपकी चाश अगर अच्छी ना बनेगी ना, तो फिर आपके लड्डू जो हैं वो बिल्कुल नहीं बन सकते। वो तो आप माइंड से निकाल दें कि आप लड्डू बना के खाएंगे, फिर तो वैसे ही आप छन्नियों में डाल के ना पंजीरी के तौर पर इसको खाएँगे। तो ये है कि ये माशाल्लाह से जो थी वो चाश ये बन चुकी थी। और अब अम्मी जी ने इसमें शामिल कर दिया है देसी घी। इसको डाला है दरमियाना साइज़, इतना नहीं डालेंगे क्योंकि हमने सारी चीज़ें देसी घी में इसको रोस्ट किया है, तो इस वजह से ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो अपने चीज़ों की क्वांटिटी के हिसाब से। और ये देखें माशाल्लाह से इसके बबल आ चुके हैं। तो मैंने क्या किया था, इसको उठा के मैंने उसी देचकी के अंदर डाल दिया था। अगर आपके पास कम है, यानी कि क्वांटिटी आप कम बना रहे हैं, तो आप चाश जो बनाई है उसी के अंदर सारा मटेरियल डाल दें, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैंने क्या किया था कि जब इसको ये देखें इस तरह से डाला था, तो अम्मी जी से माशाल्लाह से चम्मच नहीं लगाया जा रहा था, तो मैंने देचके को रखा था साइड पे जिसमें बनाई थी चाश। अम्मी जी से पकड़ा था चम्मच और फुल जान लगा के इसको मैंने किया है मिक्स। और ये देखें माशाल्लाह से ये सारा इसको किया मिक्स। और सबसे बड़ा जो इसका काम है ना, वो इसके पेड़े बनाना है, यानी कि जो आप साइज़ की पिन्नियाँ ना, वो फिर घर में जितने अफराद के सबको मैंने आवाज़ लगा ली, छोटी सिस्टर को भी मैंने बुला लिया। मैंने कहा इस तरह से इसको बनाए, क्योंकि जब ये ठंडी हो जाएगी ना फिर इसकी इस तरह से गोल लड्डू बिल्कुल नहीं बनेंगे। उसको भी बुला लिया और माशाल्लाह से ये देखे ज़बरदस्त से लड्डू हो चुके थे तैयार। और इधर पंजीरी भी इसी तरह से आप इसको खाएँ, और रात को दूध के साथ, दोपहर में खाएं, नाश्ते में खाएं। और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये वाली रेसिपी मेरी बहुत बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगेगी। और दुआओं में याद रखा करें, और दूसरों के हक़ में भी दुआ किया करें। हो सकता है उसके सदक़े ही अल्लाह पाक जो है हमें अपनी नेमतों से और ज़्यादा नवाज़े। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।